हाय वेलकम जियो पॉलिटिक्स लवर। आज के वीडियो में हम जानेंगे हाल ही के दिनों में चीन की विक्ट्री डे परेड 3 सितंबर 2025 ने अपनी सैन्य ताकत और भू राजनीतिक प्रभाव का प्रदर्शन किया है, जिसने भारत सहित कई पश्चिम देशों की चिंता बढ़ा दी है। इस परेड में 12,000 से अधिक सैनिक, 100 से अधिक लड़ाकू विमान, हाइपरसोनिक मिसाइलें, न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल जैसे DF-5C, लेजर हथियार और रोबोटिक डॉग्स जैसे उन्नत हथियारों का प्रदर्शन किया गया है। यह परेड द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार की 80 वर्ष गांठ के उपलक्ष्य में आयोजित की गई है, लेकिन इसका उद्देश्य वैश्विक मंच पर चीन की सैन्य और कूटनीतिक ताकत का प्रदर्शन करना है। चीन की सैन्य परेड ने भारत के लिए भी चिंता का विषय है। सैन्य ताकत का प्रदर्शन परेड में प्रदर्शित हथियार जैसे DF-5C इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, 20,000 किलोमीटर से अधिक रेंज YJ-21 हाइपरसोनिक मिसाइल, J-20, J-35 स्टील फाइटर जेट भारत के लिए चिंता का विषय है। ये हथियार भारत के मौजूदा सैन्य उपकरण से तकनीकी रूप से उन्नत है और भारत अभी तक इस तरह की 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान या हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित नहीं कर पाया है। रोबोटिक्स डॉग और अनमैन्ड कॉम्बैट व्हीकल जैसे हथियार विशेष रूप से ऊंचाई वाले क्षेत्र जैसे भारत चीन सीमा और शहरी युद्धों में प्रभावित हो सकते हैं, जो भारत के लिए रणनीतिक चुनौती पेश करते हैं। इस सैन्य परेड में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मौजूदगी और हाल के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान द्वारा चीनी J-10 फाइटर जेट का उपयोग भारत के लिए चिंता का विषय है। भारत ने चीनी हथियारों के पाकिस्तान को आपूर्ति पर चिंता जताई है, क्योंकि यह भारत के खिलाफ सैन्य संतुलन को प्रभावित करता है। भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर तनाव विशेष रूप से 2020-21 के गलवान घाटी संघर्ष के बाद अभी भी बना हुआ है। परेड में प्रदर्शित हथियार जैसे हल्के टैंक, अनमैन्ड व्हीकल ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारत के खिलाफ इस्तेमाल के लिए उपयुक्त हैं। परेड में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन और अन्य गैर पश्चिमी देशों के नेताओं की मौजूदगी ने एक एक्सिस ऑफ अपहेवल, अशांत की धुरी की छवि बनाई है, जो पश्चिमी देशों और उनके सहयोगी जैसे भारत, जापान और अमेरिका के लिए एक चुनौती है। भारत जो क्वाड भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है, इस परेड को चीन के क्षेत्रीय दबदबे और वैश्विक प्रभाव बढ़ाने के प्रयास के रूप में देखता है। जापान के खिलाफ ऐतिहासिक जीत पर जोर देने के कारण भारत ने इस परेड में भाग नहीं लिया, क्योंकि यह भारत जापान संबंधों को नुकसान पहुंचा सकता था। चीन के इस सैन्य परेड में भारत के प्रधानमंत्री अनुपस्थित रहे और इन्होंने भाग नहीं लिया। हालांकि वे शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए तियानजिन में गए हुए थे। यह भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और क्वाड के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। परेड में भाग लेने भारत के लिए कूटनीतिक रूप से जोखिम भरा होता, क्योंकि यह जापान और अमेरिका जैसे सहयोगी के साथ तनाव पैदा कर सकता था। भारत LAC सीमा पर 50,000 सैनिकों की तैनाती के कारण सतर्क है। हाल के वर्षों में भारत ने अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कदम उठाए, लेकिन चीन की तुलना में तकनीकी अंतर को पाटना एक चुनौती है। भारत ने अमेरिका और चीन जैसे देशों के साथ संबंधों को संतुलित करने की कोशिश की है, लेकिन चीन के साथ वास्तविक सुलह की संभावना कम ही है। चीन की विक्ट्री डे परेड न केवल उसकी सैन्य ताकत बल्कि रूस, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ उसकी कूटनीतिक एकजुटता को प्रदर्शित करता है। भारत के लिए यह परेड सैन्य और भू राजनीतिक चुनौतियों का संकेत है, विशेष रूप से LAC पर तनाव और पाकिस्तान को चीनी समर्थन के संदर्भ में भारत को अपनी सैन्य आधुनिकीकरण, क्वाड सहयोग और स्वतंत्र विदेश नीति को मजबूर करने पर ध्यान देना होगा, ताकि वह क्षेत्रीय संतुलन बनाए रख सके। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।